अस्सलाम वालेकुम। आज की ला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार हलवे की रेसिपी, जो ना सिर्फ खाने में बहुत मज़ेदार है बल्कि इसके तिब्बी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हलवा हम बनाएंगे फ्रेश एलोवेरा से और आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितना मज़े का बनता है। आप सब जानते हैं कि एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ बालों को खूबसूरत बनाता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है, इसके अलावा आपके बॉडी में से दर्दों को ये खींच लेता है। और ख़ुसूसन वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में है, कमर में दर्द है और जो हर वक्त थके थके से रहते हैं, उनके लिए ये हलवा है बहुत ही शानदार। और बनाएंगे हम इसको बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है ये देखने के लिए कि मैंने किस तरह बनाया है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी फ्रेश एलोवेरा की। ये मेरे घर में लगा हुआ है और मैंने इसमें से मोटे मोटे पत्ते काट लिए हैं और उन्हें धो के रख लिया है। इसके लिए ज़रूरी है कि एलोवेरा के पत्ते मोटे मोटे होने चाहिए ताकि फिर उनमें से जेल बहुत अच्छी सी निकले। तो ये नीचे वाला पार्ट हम काट देंगे जिसमें से ये थोड़ा सा येलो येलो सा पानी निकलता है। तो इसके बाद साइडों पे से हम ये जो कांटे वाली साइड होती है ना, इसको उतार देंगे थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से। और फिर उतारेंगे इसके ऊपर वाला छिलका। बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है और जेल निकालना भी बहुत ही आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इस तरह छिलका उतार लिया। अब लें आप एक चम्मच और ये देखें कि कितनी आसानी से बड़े बड़े पीस इसके निकल आते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, और बहुत मज़े का काम मुझे तो ये लगता है इसका जेल निकालना। इसी तरह मैं सारे पत्तों की जेल निकाल लूँगी या जितनी मुझे ज़रूरत होगी। ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम जेल निकाल ली है। ये देखें आप कितनी साफ़ शफाफ ये निकली है। तो इसके बाद हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडर में और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ये पानी या दूध की तरह ये ब्लेंड हो गई है। तो अब जो अगला स्टेप है वो हम इसमें डालेंगे 1 कप गंदम का आटा। गंदम का आटा बेस्ट है, आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं कहूँगी कि गंदम का आटा ही डालें। तो अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें मैंने मिक्स करके रख ली है, कोई इसमें लम्स नहीं है, बहुत ये अच्छी सी पेस्ट बन गई है। तो इसके बाद मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़। इसमें गुड़ ही डालना ज़रूरी है, देसी गुड़ है ये। तो इसको मैंने छोटा छोटा कर लिया था। फिर इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अच्छी तरह गुड़ को मेल्ट होने देंगे। ये देखें गुड़ मेल्ट हो गया है। तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी कि हमने इसको कितना पकाना है। जब अच्छी तरह गुड़ मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप देसी घी। घी डालने के बाद भी हमने इसको पकाना है। इस तरह आप इसको हिलाते रहें, क्योंकि इस तरह ये होगा कि कहीं से गुड़ ज़्यादा सुरख हो जाएगा और कहीं से नहीं होगा। मिक्स करते जाएं आप सारा। अब आप देखें कि हमने इसको पकाना कितना पकाना है। ये देखें चम्मच के साथ हम इसको इस तरह करेंगे तो इसकी तार भी नहीं टूट रही, लेकिन ये भी कई लोगों के लिए मुश्किल काम होता है समझना। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप लें एक प्लेट और उसमें गुड़ के ड्रॉप्स गिराएं इस तरह। और ये देखें कि जिधर गुड़ का ड्रॉप गिरता जाएगा वो मोती की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। तो इस तरह हमने इतना पकाना है जब इसके ये मोती से बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखी आटे और एलोवेरा की वो डाल लें और अब इसको तेज़ी से करें मिक्स। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। और इसको क्योंकि गुड़ जो है ना अब बिल्कुल पक चुका है तो वो फिर सख्त हो जाएगा कहीं से और कैसे, लेकिन आटा आप अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करें। चम्मच के साथ सब साइडों से गुड़ को और आटे को मिलाएं
और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बहुत मज़े का ये हलवा आपका तैयार होगा। थोड़ी देर आप इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे तो बिल्कुल ये सारा मिक्स हो जाएगा। और फिर देखें इस तरह की जब इसकी शक्ल हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे कुछ बादाम, काजू और नारियल। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना भी आप डालना चाहते हैं। अभी भी मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप इसको पकाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा और जब ये घी छोड़ना शुरू करेगा तो तब हमारा हलवा समझें कि तैयार हो जाएगा। अब आप देखें कि चम्मच के साथ हम पीछे करते हैं ना तो बिल्कुल भी कढ़ाई के नीचे नहीं लग रहा, ये कढ़ाई को छोड़ रहा है और हल्का हल्का सा ये घी भी छोड़ रहा है। और ये देखें अब आपको शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल हलवा जो है ना तैयार हो चुका है और घी भी निकल रहा है साइडों पे से और ये बर्तन के साथ भी लग नहीं रहा। तो इस पॉइंट पे आप फ्लेम को कर दें ऑफ। आपका हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल जो है ना जेली की शक्ल में ये हलवा आ चुका है। इसको अब हम डिश आउट करते हैं और बहुत ही शानदार हलवा तैयार हुआ है। क्या क्या आपके मीठा खाने का चस्का भी पूरा होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अब आपने खाना इसको ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं खाना, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच आपने शाम को खाने हैं। 2 बड़े भर के चम्मच आप सुबह खा लें और 2 शाम को खा लें तो आप खुद महसूस करें कि चंद दिनों के बाद ही आप अपने आप में क्या तब्दीली महसूस करते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी ये मेरी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।